हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। उसका कुछ न कुछ रीजन था, वो रीजन अब समाप्त हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे नई शुरुआत करने वाले हैं। जो आर.एस. अग्रवाल का न्यू वर्जन मैथ का बुक आया है, उस बुक को हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, वो भी कंसेप्ट के साथ। और साथ ही साथ इस बुक का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों सॉल्व कराया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ज्यादा बात न करते हुए हम लोग अपने बुक की ओर बढ़ते हैं। और इस बुक का पहला चैप्टर होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। ओके फ्रेंड्स, याद रहे कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिएगा, आप लोग को स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ए रेशियो, बी रेशियो, सी निकालना बताएंगे और इसके बाद एक और बताएंगे ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी का मान ज्ञात। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे आपको एग्जामिनर दे देगा ए रेशियो बी बराबर 3:2 और बी रेशियो सी बराबर 4:3, तो यहां से पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर बताइएगा। तो यहाँ गौर देने वाली बात है, जिस मेथड से हम बताएंगे आपको भी पता है कि अलग अलग टीचर लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। जिसका 2 मान होगा उससे बराबर करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ करना ही नहीं है। आपको बस याद रखना है कि जिससे लास्ट होगा उसी से शुरुआत होना चाहिए। कहने का मतलब ए रेशियो बी लास्ट किससे हुआ है? बी से, तो शुरुआत भी दूसरा किससे होना चाहिए? बी से। तो बी रेशियो सी, अगर गलती से ए रेशियो बी से लास्ट हुआ, शुरू हो गया सी रेशियो बी से, तो गलत हो जाएगा। बस इतना ही याद रखिएगा, ए रेशियो बी लास्ट बी से तो शुरुआत भी बी से, और उल्टा एन बना देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिएगा देखते हैं, उल्टा एन ऐसा ही ना बनता है भैया, देखिएगा उल्टा एन बना दिए, आंसर आ गया। ए मान निकलेगा ए का और ए, बी का और ए सी का। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालेंगे तो 3 चौको 12, ए का मान निकला, बी का मान 4 गुना के 8, ए बी का मान निकला, और सी का मान सीधा गुना 3 गुना के 6। 2 से कट रहा है, काट दीजिएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी, जब तक HCF से ए कटे पूरा रेशियो को काट कर ही आंसर देंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 2 चौको 8 और 2 तीया 6। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान जब भी निकालना होगा तो उल्टा एन बनाएंगे, लेकिन याद रहे कि जिससे लास्ट होगा शुरुआत उसी से करेंगे। सपोज आपसे एग्जामिनर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान पूछा, तो देखिएगा पूछेगा ए रेशियो बी बराबर देगा 3:4, बी से लास्ट हुआ है तो बी से शुरू होना चाहिए। बी रेशियो सी बराबर दे देगा 3:2, और सी से लास्ट हुआ है तो सी से भी शुरू होना चाहिए। तो सी रेशियो डी बराबर दे देगा 4:3। तो यहाँ पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस दशा में आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको बस चतुर्भुज बनाना है। तो देखिएगा, जब ए का मान निकालेंगे तो सीधा गुना करेंगे, और डी का मान निकालेंगे तो सीधा गुना करेंगे। क्यों? हम पहले ए और डी का बताएं, इसका भी रीजन है। ए का मान निकलेगा और डी का मान निकलेगा। गौर कीजिएगा, अगर कोई बुक अगर आप सॉल्व करते हैं या फिर किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, तो उस दशा में ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी वाला जब रेशियो दिया रहता है तो 60 से 70% है। लास्ट में पूछता है ए रेशियो डी का मान, तो अगर वो 4 ठो दिया है और ए रेशियो डी का मान पूछा, तो ऐसे लिखकर ए का मान और डी का मान और HCF अगर कटेगा तो काट कर आंसर दे सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान ज्ञात करना है।
तो चलिएगा ए का मान ज्ञात करने के लिए सीधा गुना करेंगे, तो 3 तरीके 9 और 9 चौको 36, ए का मान निकला। और बी का मान ज्ञात करने के लिए देखिएगा चतुर्भुज बनाएंगे, 3 चौको 12 और 12 चौक 48, देखिएगा 4 3 12 12 चौक 48, ये बी का मान आएगा। किसका मान आएगा भैया? बी का, 12 चौक 48। अब सी का मान निकालना है, तो देखिएगा 4 गुना के 8 8 चौको 32, इस सी का मान आएगा। 4 गुना के 8 8 चौको 32, सी का मान आ गया भैया 32। और डी का मान निकालने के लिए सीधा गुना करेंगे, 4 गुना के, ये 2 है यहाँ पे देखिएगा, 4 गुना के 8 8 लिखे 24। ओके फ्रेंड्स, तो ये HCF है, 4 से सब कटेगा, तो यहां से निकालिएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर 4 9 36, 4 1 4, 4 गुना के 8, 4 8 32, 4 6 24। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर यही होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान होगा 9 रेशियो 12 रेशियो 8 रेशियो 6, क्योंकि अब कोई ऐसा संख्या नहीं है जो चारों को काटे। ओके फ्रेंड्स, तो बस इतना ही की जरूरत थी। अब हम लोग आर्यस अग्रवाल का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत इजी भी है ये बुक और बहुत टफ भी है। हम कह सकते हैं कि अगर इस बुक को आप 1 से 2 बार सॉल्व कर लिए तो किसी अदर बुक को सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही टफ बुक मानी जाती है और इजी भी मानी जाती है। तो चलिएगा देखते हैं। ए रेशियो बी बराबर दिया है 3 रेशियो 4, ए रेशियो बी बराबर 3 रेशियो 4, बी रेशियो सी बराबर दिया भैया 8 रेशियो 9, 8 रेशियो 9। पूछा है ए रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए, ए रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। कुछ भी पूछे पहले हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करते हैं। तो यहां से अगर निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी का मान, तो अभी सिखाए उल्टा एन बना देंगे, तो 8 लिखे 24, 8 चौको 32, 9 चौको 36। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हम लोग से ए रेशियो बी रेशियो सी का मान नहीं पूछा है, ए रेशियो सी का मान पूछा है। तो ए का मान कितना है 24 और सी का मान कितना है भैया 36। 24 रेशियो 36, ये 4 से कट जाएगा, 6 से काट दीजिए। ए रेशियो सी बराबर 6 चौको 24, 6 6 के 36, 2 से काटिएगा। ए रेशियो सी बराबर 2 दूना के 4, 2 3 या 6। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 2 रेशियो 3, जो कि ऑप्शन डी पे दिख रहा है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए रेशियो सी पूछा है, दिया ए रेशियो बी बराबर 3 रेशियो 2, ए रेशियो बी बराबर 3 रेशियो 2, बी रेशियो सी बराबर 3 रेशियो 4, बी रेशियो सी बराबर 3 रेशियो 4। तो पूछा है ए रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से पहले ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात कर ले रहे हैं, उल्टा एन बनाइएगा। ए का मान 3 तरीके 9, बी का मान 3 गुना के 6 और सी का मान 4 गुना के 8। ओके फ्रेंड्स, तो ए किसी संख्या से नहीं कटेगा, 9 रेशियो 6 रेशियो 8 आ गया। लेकिन पूछा है ए रेशियो सी का मान, तो ए का मान 9 है और सी का मान 8 है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 9 रेशियो 8, जो कि ऑप्शन डी पे ही दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों हम चिल्ला रहे थे इससे पहले कि जिससे लास्ट होगा उसी से शुरुआत भी करना है। तो चलिएगा इस क्वेश्चन पे हम लागू करते हैं। देखिएगा दिया है W1 रेशियो W2 बराबर 2 रेशियो 3 तथा W1 रेशियो W3 बराबर 1 रेशियो 2 हो, तो W2
W2/W3 का मान ज्ञात कीजिए। तो जिससे तो पहले ही हम रेशियो को पलट दे रहे हैं, देखिएगा लिखा है W1/W2, तो इसे हम लिख दे रहे हैं W2/W1 बराबर, जब W2/W1 की है तो इधर भी 2/3 नहीं लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? 3/2, क्योंकि पलट दिए हैं तो यहाँ भी रेशियो को पलटना पड़ेगा। इसलिए किए हैं कि लास्ट W1 से हो रहा है तो शुरुआत भी W1 से होना चाहिए, तो शुरुआत भी W1 से ही हुआ है, तो W1/W3 बराबर दिया है भैया 1/2। तो आपसे क्वेश्चन का पूछा है W2/W3 का मान। तो चलिएगा, जब यहाँ A था तो पहले A लिखते थे, और यहाँ B था तो B लिखते थे, और इसे C लिखते थे, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ W2 पहले लिखेंगे, फिर W1 लिखेंगे, फिर W3 लिखेंगे। ये बात समझ में आया? तो चलिएगा देखते हैं, W2 निकालेंगे तो 3 एक कम 3 आएगा, और W1 निकालेंगे तो 2 एक कम 2 आएगा, और W3 निकालेंगे तो 2 दूना के 4 आएगा। तो W2/W1/W3 बराबर 3/2/4। ओके फ्रेंड्स, इतना बस याद होना चाहिए कि जिससे लास्ट हो रहा है शुरुआत उसी से होना चाहिए। तो चलेगा, यहाँ पूछा है W2/W3, तो W2 का मान कितना है? 3 है। कितना भैया? 3। और W3 का मान कितना है भैया? 4। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 3/4, जो ऑप्शन ए पे ही है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा आपको प्रोपोर्शन अर्थात समानुपात की ओर ले चलते हैं। कंसेप्ट भी यही क्लियर कर देंगे समानुपात का। तो मेरा मकसद क्वेश्चन को काउंट करना नहीं है, कंसेप्ट के साथ बुक को सॉल्व करना है। तो चलिएगा हम लोग चलते हैं पहले किसके यहाँ? प्रोपोर्शन या समानुपात का नाम सुने होंगे। तो देखिएगा इसमें 4 पहले 3 डिजिट का देता है संख्या या फिर 4 डिजिट। समानुपात, यहाँ हेडिंग डालने क्या भैया? समानुपात। इसमें एक ठो 3 अंक का दिखेगा, एक ठो 4 डिजिट का दिखेगा। जब 3 का दिखेगा तो यहां देगा A/B समानुपाते B/C। जब ये 4 का दिखेगा 4 डिजिट का, तो उस दशा में देगा A/B समानुपाते C/D। तो ही केस बनता है, और समानुपात हम यही क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद समानुपात का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। थोड़ा सा इधर एडजस्ट कीजिएगा, नहीं दिख रहा है। यहां देगा भैया A/B समानुपाते C/D। चलेगा, तो पहले हम इसे समाप्त कर रहे हैं। देखिएगा इसमें क्या होता है कि फार्मूला होता है बुक में, लेकिन आप लोग को फार्मूला याद नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि जो बीच वाले का गुणनफल होता है लास्ट वाले गुणनफल के बराबर होता है। बीच वाले का गुणनफल लास्ट वाले के गुणनफल के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं B² बराबर AC। तो B बराबर बुक में दिया है √AC। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको बुक में दिखेगा। तो जब B का मान निकालेंगे तो √AC, लेकिन इस फार्मूले को याद करने की आवश्यकता ही नहीं है भैया। बस इतना याद रखिएगा कि जो बीच का गुणनफल है वो लास्ट के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि मध्य वाले का मध्य में गुना करेंगे तो उसके बराबर लास्ट वाले का गुना करके रखेंगे। अब जब B² बराबर AC आ गया भैया, तो B बराबर √AC, यही बुक में फार्मूला दिया। और यहां से एग्जामिनर देखिएगा, यहां से एग्जामिनर क्या करता है कि इसका नाम अलग अलग देता है। पूछेगा प्रथमा अनुपाती ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा भैया? प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। इसे प्रथमानुपाती बोलेगा।
और जो बी है इसे द्वितीया नहीं बोलेगा, इसे बोलेगा मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे बी का मान है इसे बोलेगा भैया मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। और ये जो सी है सी को बोलेगा तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो यहां से एग्जामिनर 3 क्वेश्चन बनाता है, प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए, मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए और तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। लेकिन ठीक जैसे इसे हम लोग क्लियर किए हैं, ठीक वैसे ही इसको भी याद रखिएगा कि जो मध्य वाले का गुणनफल होता है लास्ट वाले के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि बी क्या लिख सकते हैं भैया, बी सी बराबर ए डी। देखिएगा ध्यान से, इस वाले का गुना मध्य में किए हैं, बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी। अब इस दशा में आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा। अब यहां का पूछेगा कि जो ए है तो बोलेगा प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए, प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। फिर बी को बोलेगा द्वितीयानुपाती ज्ञात कीजिए। यहां बी को बोलता है द्वितीया, जब 4 देगा तब द्वितीया पूछेगा। अगर 3 संख्या देगा भैया, अंक देगा, तो उस दशा में आपसे क्या पूछेगा, मध्यानुपाती। तो यहां का पूछेगा भैया द्वितीयानुपाती ज्ञात कीजिए, द्वितीयानुपाती ज्ञात कीजिए। और सी को तृतीयानुपाती पूछेगा, सी को क्या पूछेगा भैया, तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। और डी को यहां बोल देगा चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए, मतलब चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहीं पे प्रोपोर्शन अर्थात समानुपात द एंड होता है। और इस बुक को सॉल्व करते समय हम इस सबका यूज करेंगे। देखिएगा, जब यहाँ 3 अंक देगा, 3 अंक कैसे पहचानेंगे, देगा नहीं। जब क्वेश्चन में 2 अंक देगा तो इसमें से एक को गायब करेगा। अगर ए सी दिया है तो बी पूछेगा, ए बी दिया है तो सी पूछेगा। मतलब कहने का भैया कि अगर 2 अंक दिया है तो समझ जाइएगा कि यहाँ समानुपात में ए रेशियो बी समानुपाते बी रेशियो सी निकालना है। अगर 3 अंक दिया है तो उस दशा में आपको समझ जाना चाहिए कि ए रेशियो बी समानुपाते बी रेशियो सी दिया है। आप कहेंगे भैया कि चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस कंसेप्ट की आवश्यकता क्यों? तो चलिएगा, इस कंसेप्ट की आवश्यकता यहाँ भी है और अगले क्वेश्चन में भी है। तो इस कंसेप्ट की सहायता हम इसलिए लिए हैं कि ध्यान से देखिएगा, जहां समानुपात का चिन्ह है, जहां समानुपात का चिन्ह है वहां हम क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। गुना करके क्या लिख सकते हैं, मध्य वाले का गुणनफल लास्ट वाले का गुणनफल के बराबर है। तो कहने का मतलब हमें यही से कंसेप्ट निकाल रहे हैं कि जहां समानुपात का चिन्ह है भैया, मध्य वाले का गुना करके और लास्ट वाले गुना करके समानुपात को समाप्त करके क्या लिख दे रहे हैं, बराबर का चिन्ह। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करने वाले हैं। किस तरह करने वाले हैं भैया, बाई ऑप्शन। इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज जब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो बहुत ही, और इतना अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो गारंटी क्या, 100% का गारंटी लेते हैं भैया कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिएगा चौथे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बस यहाँ से एक कंसेप्ट हम क्या क्लियर किए हैं कि जहां अगर बीच वाले का गुणनफल लास्ट वाले का गुणनफल के बराबर करेंगे तो वहां क्या लिख सकते हैं, समानुपात का चिन्ह हटाकर बराबर लिख सकते हैं, चाहे बराबर का चिन्ह हटाकर समानुपात लिख सकते हैं। तो देखिएगा, आप लोग को ऑप्शन ए दिख रहा होगा, तो ऑप्शन ए पे क्या लिखा है, 8 रेशियो, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, ए रेशियो बी बराबर, तो सॉरी ए बी बराबर दिया है 64, ए बी बराबर क्या दिया भैया, ए बी बराबर दिया है 64।
तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन की ओर चल रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 8:A। अब बराबर का केस अगर हटा दें तो समानुपात रख सकते हैं, समानुपाते 8:B, 8:B। देखिएगा बराबर यहां हम क्या लिखे हैं, समानुपात लिखे हैं, 8:A बराबर 8:B दिया है, तो हम क्या लिख दिया 8:A समानुपात 8:B। अब ये बताएं कि बीच वाले का गुणनफल लास्ट वाले के गुणनफल के बराबर होता है, तो यहाँ करेंगे 8A बराबर 8B। तो यहां से तो ये आंसर AB बराबर तो आएगा ही नहीं, AB बराबर 1 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। A:16 दिया, अब बराबर के केस यहां हम समानुपात रख सकते हैं, B:4 दिया है, तो इस दशा में 16B बराबर 4A आएगा। तो A बटा के B को उधर ले गए तो A बटा के B क्या आ जाएगा, B को उधर ले गए तो इधर 16 बटा के 4 आ जाएगा, 4 चौक को 16, ये 4 आ गया, अर्थात ऑप्शन B भी गलत है। तो चलिएगा ऑप्शन C की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा ऑप्शन C में क्या दिया है, A:8 बराबर की जगह समानुपात लिख सकते हैं, B:8। तो इस दशा में 8B बराबर क्या लिख सकते हैं, 8A लिख सकते हैं, तो इस दशा में भी आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन डी की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन डी में क्या दिया है, 32:A बराबर की जगह समानुपात B:2। इस दशा में अगर गुना करेंगे तो बीच का गुणनफल मतलब मध्य का गुणनफल AB लास्ट के गुणनफल के बराबर होता है, तो AB बराबर 64, अर्थात इसका आंसर क्या होगा 64, क्योंकि दिया था कि AB बराबर 64। तो देखिएगा ये संतुष्ट हो गया, तो इस दशा में ऑप्शन डी सही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाले क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करेंगे, अगर आएगा तो कुछ सेकंड का क्वेश्चन था, हमने इतना विस्तार से इसलिए बताया है कि कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा 100%। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। दिया है A:B बराबर 3:4। A:B बराबर 3:4, B:C बराबर 4:7, 4:7। तो पहले हम लोग यहाँ से A:B:C का मान ज्ञात कर ले रहे हैं, उल्टा n बना देंगे, 3 चौको 12, 4 चौको 16, 7 चौक 28, 4 सत्ते 28। चलिएगा इसे 4 से काट दे रहे हैं, तो 4 से जब काटेंगे तो A:B:C 4 3 12, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 3 12, 4 से काटे हैं, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। तो पूछा क्या है आपसे, तो A+B+C अब बटा के C बराबर का होगा। तो चलिएगा मान तो बस रखना है, तो रख दीजिएगा, तीनों को जोड़ना है, तो 4 और 3 7 और 7 7 14, जोड़ने पे आएगा भैया 14, अब बटा के C का मान 7 है, जब सॉल्व करेंगे इसे 7 गुना के 14, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भैया 2। इस वाले क्वेश्चन का आंसर 2 होगा, जो ऑप्शन बी पे है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिएगा बोला है यदि A का 60%, यदि A का 60% को हम जब परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 लगा देंगे, बराबर है B का 3/4,
बी का 3/4, वो तो ए रेशियो बी का मान पूछा है, ए रेशियो बी का मान पूछा है। किसका मान पूछा भैया? ए रेशियो बी का। तो देखिएगा 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 2 से काट रहे हैं तो ए गुणते 2 से तो 2 3 या 6, 2 5 10, और यहाँ b गुणते 3/4। ओके फ्रेंड्स, तो जब बराबर का केस हो, किसका केस हो? बराबर का केस हो, उस दशा में अंश का एलसीएम लेते हैं। किसका एलसीएम लेते हैं भैया? अंश का एलसीएम लेते हैं। या फिर आप ऐसा कीजिएगा कि हर को हटा दीजिए। किसे हटाना है? हर को। तो जब हर को हटाएंगे तो यहाँ का लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं a गुणे 3/5, तो ही है, थोड़ा समझिएगा, बराबर यहाँ b गुणते 3/4 है। तो इस दशा में हमें किसको हटाना है? हर को। तो हर को हटाने के लिए 5 और 4 का एलसीएम का होगा 20 होगा, तो 20 से यहाँ भी हम गुना कर सकते हैं और 20 से यहाँ भी गुना कर सकते हैं। तो आप देखिएगा 4 5 को 20, 4 3 12, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 12a बराबर 4 5 20, 5 3 15, 15b लिख सकते हैं। 3 से काटिए, 3 4 को 12, 4a बराबर 3 5 15, 5b। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम क्या किए हैं कि सिंपल किए हैं, फिर इसके बाद एलसीएम भी लिए हैं और हर को समाप्त किए हैं। तो आया है 12a बराबर 15b, 12a बराबर 15b। फिर इसे 3 से काटे, 3 4 को 12, 3 5 15। तो अब यहाँ से a का इसमें भाग देंगे, तो a गुना में है तो भाग में आएगा, a/b बराबर आ जाएगा 5/4। 4 जब जाएगा तो बटा में हो जाएगा, अर्थात जो बटा में होता है उसी तो रेशियो बोलते हैं। तो अर्थात का आंसर आ जाएगा 5/4। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5/4, जो आप लोग को ऑप्शन डी पे दिख रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? a बराबर b का 4/5 लिखा है, a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2। तो पूछा है a रेशियो c का मान ज्ञात कीजिए। तो a रेशियो c का मान ज्ञात। इस दशा में देखिएगा ये भाग में, तो इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा गुना में। तो हम लिख सकते हैं कि 5a बराबर 4b, 5 का गुना इधर कर दिए हैं, या फिर 5 का गुना करेंगे तो यहाँ 5a हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, अर्थात लिख सकते हैं 5a बराबर 4b। तथा इसे भी उसी प्रकार अगर यहाँ 2 से गुना करेंगे यहाँ भी इधर भी, तो या तो इधर गुना कर दीजिए तो क्या आएगा 2b बराबर 5c, कोई दिक्कत नहीं। या फिर 2 से गुना करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर भी तो गुना करेंगे। इस दशा में आप जब यहां से निकालेंगे a रेशियो उल्टा हो जाएगा। देखिएगा जब a रेशियो b निकालेंगे तो a का मान हो जाएगा 4, b का मान हो जाएगा 5। a रेशियो b बराबर आ गया 4, a का मान 4 और b का मान भैया 5। अब शुरू जिससे लास्ट है उसी से शुरू करना है, तो यहाँ से b रेशियो c बराबर निकालेंगे तो b का मान आ गया 5 और c का मान आ गया भैया 2। तो यहां से निकाल लीजिएगा a रेशियो b रेशियो c बराबर 4 5 20 और 5 5 25 और 5 दूना के 10। देखिएगा 5 से कट जाएगा, तो a रेशियो b रेशियो c बराबर 5 से 5 को 20, 5 5 25 और 5 दूना के 10। लेकिन a रेशियो b रेशियो c नहीं पूछा है, आपसे पूछा है a रेशियो c का मान। तो a का मान भैया 4 है और c का मान 2 है। a का मान 4 और c का मान 2, तो a रेशियो c 2 से 2 दूना के 4, 2 1 कम 2। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा a रेशियो c बराबर 2 रेशियो 1।
ओके फ्रेंड्स, तो जो आपको ऑप्शन बी पे दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिएगा आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या दिया है। दिया है भैया यक्स रेशियो वाई बराबर 12:5 दिया है। जेड रेशियो वाई बराबर 21:16। तो हम पहले ही क्लियर किए हैं कि जिससे लास्ट हो रहा है शुरुआत उसी से कीजिएगा। लास्ट वाई से हो रहा है तो शुरुआत भी वाई से, तो वाई रेशियो जेड लिख दीजिएगा। यहाँ जेड रेशियो वाई लिखा है तो हम क्या लिख दिए, वाई रेशियो जेड। उल्टा लिखे हैं तो इसे भी रेशियो को उल्टा लिखेंगे। 21:16 लिखा है तो हम लिख दे रहे हैं 16:21। कोई दिक्कत नहीं। इसको उल्टा किए तो उसे भी करना पड़ेगा। आपसे पूछा है यक्स रेशियो जेड का मान याद कीजिए, यक्स रेशियो जेड का मान। तो यहां से देखिएगा निकालेंगे यक्स रेशियो वाई रेशियो जेड का मान। उल्टा एन बना दीजिए। 12 छंग ऐसे देखिएगा 16 का गुना, 16 गुना के 32 को 2 हासिल बचा 3 और 16 एकम 16 3 19 192 और 16 5 80। बी का मान आ गया भैया 80 और सी का मान 21 5 20 5 100 105 कितना होगा 105। लेकिन हम लोग से पूछा क्या है, पूछा है यक्स रेशियो जेड। यक्स का मान 192 है, जेड का मान 105 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ एक्स रेशियो जेड बराबर 192 रेशियो 105। चलिएगा देखते हैं विभाजता का नियम तो पढ़े ही होंगे। 9 1 10 2 12 5 1 6, इसका मतलब कि 3 से कट जाएगा। तो यक्स रेशियो जेड बराबर 3 6 18 3 4 12 3 3 9 3 5 15। अब ये 64 रेशियो 35 देखिएगा ऑप्शन में ढूंढिएगा। 64 रेशियो 35 दिया है। ऑप्शन बी 64 रेशियो 35 जो कि आंसर होगा 64 रेशियो 35। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बस आज के वीडियो में 10 तक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया भैया कि यदि 2a बराबर 2b 2a बराबर 3b 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c 4b बराबर 5c यही दिया है। तो a रेशियो c का मान पूछा है। 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c तो पूछा है a रेशियो c का मान। तो आपको पता होना चाहिए कि जब बराबर केस में 2 तो a का मान हो जाएगा a रेशियो b। a रेशियो b निकालेंगे तो a का मान 3 और b का मान 2, तो 3 रेशियो 2 लिख सकते हैं। अब b से लास्ट हुआ है तो b से शुरू करेंगे। b रेशियो c तो b का मान यहाँ 5 आ जाएगा और c का मान 4 आ जाएगा। तो इस दशा में हम लोग निकाल लेंगे a रेशियो b रेशियो c का मान। 5 3 15 5 गुना के 10 5 3 15 5 गुना के 10 और 4 गुना के 8। ये किसी से कट रहा है? नहीं कटेगा। 15 10 8 पूछा है a रेशियो c का मान। तो a का मान भैया 15, c का मान 8। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 15 रेशियो 8। इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 15 रेशियो 8 जो ऑप्शन डी पे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का दिख रहा है यदि a रेशियो b बराबर दिया है 7 रेशियो 9, a रेशियो b बराबर 7 रेशियो 9, b रेशियो c बराबर दिया है भैया 1 रेशियो 5
1:5। तो A रेशियो बी रेशियो सी का मान पूछा है, तो ये तो एकदम सिंपल है। तो यहां से निकलेगा A रेशियो बी रेशियो सी। तो इस दशा में आप क्या करेंगे, उल्टा n 7 एक कम 7, 9 एक कम 9 और 9 5 45, 9 5 45। तो A रेशियो बी रेशियो सी का मान 7 रेशियो 9 रेशियो 45 जो ऑप्शन ए पे है। तो यही का होगा भैया आंसर होगा। ओके फ्रेंड, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।